you know how the things created? Do you know who these things created? After God, who built the resources we need? Who built the tiny needle to the huge rocket? Let's know all about in this video. Inventions and inventors. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा दोस्त टेक्नो लेकर आया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। तो इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इन्वेंटर्स के नाम जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेफ्टी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी लाइफ भी बचा लेता है कई बार। तो जी हाँ, आपने सही सोचा, एयर बैग, जो कि ऑटोमोबाइल्स का एक सेफ्टी सिस्टम है। तो आज हम जानेंगे कि किसने इसका इन्वेंशन किया। तो चलिए शुरू की जाए आज की इन्वेंशन हिस्ट्री। तो एयर बैग की स्टार्टिंग जो थी वो यूएस में हुई थी, जहाँ पे एक इन्वेंटर थे जिनका नाम था एलन रीड। उन्होंने क्रैश सेंसिंग टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवाया था। हालांकि 1950s में सारे पेटेंट्स रद्द कर दिए गए थे एयर बैग के, लेकिन बाद में 1951 में एक जर्मन वॉल्टर लिंडर आए और अमेरिकन जॉन हेडरिक आए, जिन्होंने एयर बैग के लिए फिर से एप्लीकेशन सबमिट कर दिया था पेटेंट करवाने के लिए। वॉल्टर लिंडर का जो एयर बैग था वो कंप्रेस्ड एयर पे बेस्ड था। मतलब कि अगर एक गैस टैंक लगा होता था जिसमें कंप्रेस्ड एयर भरी होती थी और दूसरी तरफ एयर बैग होता था, तो जब भी कार कहीं टकराती थी तो जो गैस कैन होता था जिसमें एयर भरी होती थी, एयर कैन, उसमें से जो एयर थी वो निकल के उस बैग में भर जाती थी और फिर जो ड्राइवर का या पैसेंजर का जो फेस होता है वो कहीं और टकराने के बजाय उस बैग पे टकराता था। लेकिन जो 60s के दशक के जितने भी एयर बैग थे उनमें रिसर्च में पता चला कि जो कंप्रेस्ड एयर वाले एयर बैग्स हैं वो सब फेल हो रहे हैं। तो उनमें जो एक्यूरेसी थी वह बहुत कम थी। लेकिन लिंडर को जर्मन ने पेटेंट दे दिया था उसके एयर बैग के लिए, और जॉन हेडरिक को भी उनके सेफ्टी कुशन असेंबली फॉर ऑटोमेटिव व्हीकल्स के लिए 1953 में यूएस ने पेटेंट दे दिया। और उसके बाद एलन रीड फिर से वापस आए अपने सेंसर एंड सेफ्टी सिस्टम के साथ 1968 में, जो कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमोटिव एयरबैग सिस्टम था। उसके बाद सबसे पहली कंपनी जिन्होंने कार में ट्राई किया था वो थी फोर्ड। फोर्ड ने 1971 में एयरबैग के एक्सपेरिमेंट के लिए एक बेड़ा तैयार किया जिसमें उन्होंने कई कार्स में एयरबैग लगाई थी, और 1973 के शेवलेट मॉडल में उन्होंने एयरबैग लगाया और ये कार सिर्फ गवर्नमेंट को दे दी गई थी। मतलब पब्लिकली ये कार लॉन्च नहीं हुई थी, ये सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ के लिए बनाई गई थी और एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए। उसके बाद पब्लिक के लिए जो सबसे पहली कार एयरबैग के साथ लॉन्च हुई वो थी ओल्ड्समोबिल टॉर्नेडो, जिसमें कि एयरबैग लगाया गया था और पब्लिक यूज़ में थी। उसके बाद जनरल मोटर्स ने भी 1975 से 1976 के बीच में आम पब्लिक्स के लिए फुल साइज एयरबैग और ड्राइवर साइड एयरबैग का विकल्प ले आए थे। 1994 में TRW ने पहला गैस इन्फ्लेटेड एयरबैग सिस्टम का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उसके बाद 1998 से, जो कि अब हर कार में लगभग आने लगा है, और अब तो इंडिया में भी लगभग कार्स में एयरबैग आता है। तो यही था हमारे आज के इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सके। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियोज़ का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।